बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल ख्वाबों की डायरी के सामईन कराम अस्सलामु अलैकुम। सामईन कराम, मेरा आज का मौजू है ये ख्वाब आए तो कोई आपसे हसद कर रहा है। हिफाजत का तरीका भी आपको बताऊंगी, एक बार ज़रूर सुने। सामईन कराम, अगर आपने मेरा चैनल ख्वाबों की डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलें चलते हैं हम अपने आज के मौजू, यानी कोई शख्स आपसे हसद कर रहा है तो आपको किस तरह के ख्वाब आते हैं। सामईन कराम, एक होता है हासिद और एक होता है महसूद। हासिद शख्स वो होता है जिसे हसद करता है, जो हसद करता है। महसूद उसे कहते हैं जिससे हसद किया जाए, मतलब लोग जिससे हसद करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दुआ बताई है, बिस्मिल्लाहि मिन अर्क़ीका मिन शर्रि कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका। हासिद शख्स ऐसा होता है कि हसद करके दूसरे बंदे को बीमार भी कर देता है। हासिद बीमार कैसे करता है? हसद करता है ना, हसद की वजह से उसकी चुगली भी करेगा, हसद भी करेगा और हसद की वजह से गीबत भी करेगा, हसद की वजह से उससे बिला वजह लड़ाई भी करेगा, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं होता ना कि उसकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से ये तबाह हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद की दुआ पढ़ें और फलक और नास पढ़ें, ये इसका हल है। ऐसा शख्स जो महसूद है, जिसको देखकर लोग सड़ते हैं, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास कार है, जिसके पास अच्छी जॉब है, जिस बंदे के पास अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं, उस बंदे को ख्वाब कैसे आते हैं ये बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। क्योंकि जिसके पास नेमत है लोग उससे हसद करते हैं ना। जिसके पास नेमत है और वो सोया हुआ है तो उसको ख्वाब कैसे आएंगे? ख्वाब में छिपकली नज़र आएगी, छिपकली उसके पीछे लगी है, छिपकली उसको डसती है, उसको मारती है या ऐसा वैसा, या बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ नज़र आएंगी। यह अलामत भी है और ये ख्वाब पक्का ख्वाब है। ये उसे ख्वाब में दुश्मन नज़र आएगा, या आंखें फाड़ के कोई देख रहा है, या कुछ लोग कानों में बातें करते हैं, या ये बंदा ऊपर से नीचे गिर रहा है। जो नेमत वाला बंदा होता है उसको नज़र भी लगती है ना, क्योंकि उसके पास नेमत है। दूसरे बंदे ने ना माशाल्लाह पढ़ा, ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा। ओह वाह, क्या बात है, बस कहने की देर है, नज़र लग जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास नेमत होगी उससे हसद किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि नज़र भी लग जाती है। हसद शख्स से नज़र बद भी लगाता है और नज़र बद वाले शख्स को ऊपर से नीचे गिरने वाले ख्वाब आते हैं। और यही मामला उस शख्स के साथ होता है जिससे लोग हसद कर रहे होते हैं। उसके साथ भी यही होता है कि देख रहे हैं लोग आंखें फाड़ के, या उसे ख्वाब में छिपकलियाँ नज़र आती हैं, या ख्वाब में उसको मुज़ीद जानवर नज़र आते हैं, ख्वाब में उसको डसने वाली चीज़ें नज़र आती हैं, या वो किसी चीज़ में फंसा हुआ होता है कि जिस बंदे से लोग हसद करते हैं तो फिर उस पर लोग तो जादू भी कर देते हैं या उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब उस पर जादू होता है तो फिर उस पर दबाव भी पड़ता है, फिर उसको डरावने ख्वाब भी आते हैं, तो ख्वाब के अंदर उसको मुज़ीद जानवर भी नज़र आएंगे। है वही शख्स जो महसूद है, जिसके पास नेमत है, उसके साथ ये सारे मामलात होते हैं। उसके साथ नज़र बद का मसला भी बन सकता है, जादू टूने का भी, और उसको हसद का भी मसला बन सकता है। और उसका इलाज ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो 12 बेटे भाई थे, तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करना शुरू कर दिया था। तो हम किधर जाएं, किधर पढ़ें हैं? इसका हल यही है कि कुरान और सुन्नत से उसकी रहनुमाई की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आए तो उस वक्त मदीने के अंदर अब्दुल्ला बिन उबई था, चौधरी आदमी था। कहने लगा कि ओए होए, आपके पास सारे कबीले, सारे लोग जलना शुरू कर दिया, हसद करना शुरू कर दिया अल्लाह के नबी से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदी हसद करते थे कि उसको इतनी इज़्ज़त मिली है। तो अल्लाह के नबी ने क्या किया, सूरह फलक नास पढ़ा करते थे, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन शर्रि कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका। ये सारी चीज़ें इस दुआ के अंदर कितनी चीज़ें शामिल हो गई। ये परमानेंट इलाज है। हमें अल्लाह ने हमारे घरों में बड़ी नेमतों से नवाजा है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, घर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी हमारे पास महंगाई के दौर में चीज़ें हैं तो हमें लाजमी कुरान पाक से जुड़ना चाहिए, फलक नास पढ़नी चाहिए, बच्चों पर
نظر بد کا دم کرنا چاہیے، گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، باتھ روم جانے کی دعا، جب رشتہ داروں کے گھروں میں جائیں یا باہر جائیں تو کسی نئے شہر میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ انشاءاللہ آپ پر جو بیماریاں یا مصیبتیں ہیں، حاسدوں سے، بڑے بڑے حاسدوں سے، نظر بد والوں سے بچ جائیں گے، بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔